गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8, टोटल इसमें 8 ही क्वेश्चंस है। तो टोटल आज क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और आप लोग अगर बना लिए तो आप देखिए कि आप कहाँ पे गलती किए, कहाँ पे सही किए। सीरियल वाइज क्वेश्चंस आपका 65 तक हो चुका था, तो आज क्वेश्चन नंबर ये 66, ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चंस है। कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ x दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ y 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y 38, तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ x दिया हुआ है 17, नंबर ऑफ y दिया हुआ है 23 और नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू दिया हुआ है 38। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है कि क्या होगा। आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, और आपको यूनियन दिया हुआ है, यानी कि यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाई 38। नंबर ऑफ x भी आपको मालूम है कितना 17, नंबर ऑफ y आपको मालूम है 23, तो प्लस 23 अब माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। बोलिए कोई दिक्कत? तो देयरफॉर नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y क्या होगा, ये माइनस है तो राइट से लेफ्ट साइड चला जाएगा तो प्लस हो गया। अब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा माइनस, तो माइनस 38 कितना आ गया 2। आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। इसको कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है, x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। अब इसके पहले नंबर करके लिखा हुआ था, इसमें नंबर नहीं दे रहा है, सिर्फ कह रहा है कि x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ x यूनियन y आपको इक्वल टू दिया हुआ है 18। फिर आपका क्या कर रहा है, x हैज 8 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ x दिया हुआ है 8, नंबर ऑफ y आपका 15, तो फिर आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालिए। सेम टू सेम क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या हो गया कि गिवन, यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18, तो यहां पे लिखेंगे 18। ठीक है, नंबर ऑफ x यूनियन y कितना दिया हुआ है 18 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ x कितना दिया हुआ है 8 एलिमेंट्स, तो यहां पे कॉमा देख के लिखेंगे नंबर ऑफ x इक्वल टू 8। फिर उसके बाद क्या क्या रहा है, y में कितने एलिमेंट्स है 15, तो नंबर ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया 15। आपको निकालना क्या है x इंटरसेक्शन y, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी तो यही था ना। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू होगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये आपका दिया हुआ है 38, तो दिस इंप्लाइज 38 इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस हो गया नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, और 15 और 8 कितना हो गया 23 और माइनस 18 कितना आ गया 5। यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 68, ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहां पे क्या करना है, आपको मान लेना है कि हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि H ऐसा सेट को रिप्रेजेंट करेगा जो हिंदी बोलते हैं, और E जो है मान लेंगे कि E सेट क्या करेगा, इंग्लिश बोलने वाले को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट H be the set of people who speak Hindi and E be the set of people who speak English।
अब आपको दिया हुआ है क्या, गिवन हिंदी और टोटल कितने ग्रुप में है 400। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एच यूनियन ई दिया हुआ है 400। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं 250, यानी कि नंबर ऑफ एच आपका दिया हुआ है 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं 200, यानी कि नंबर ऑफ ई इक्वल टू 200। निकालना क्या है कि दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं, यानी कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई क्या होगा, ये आपको निकालना है। फॉर्मूला फिर यूनियन का लगा दीजिए। सिंस नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये आपको मालूम है दिस इंप्लाइज 400, ये आपको मालूम है 250, ये आपको मालूम है 200, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये माइनस हो गया नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये फिर लेफ्ट साइड लेके चले जाइए तो देयरफॉर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 250 और प्लस 200 450, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 400, कितना आ गया 50। यानी कि 50 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। यही आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। ये क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements, और S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? ये भी तो उसी सेकंड के जैसा है। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि S में 21 एलिमेंट्स है, यानी कि नंबर ऑफ S। यहां सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है। तो अगर देखिए इसी क्वेश्चंस को, ठीक है, इसी क्वेश्चंस को अगर आपको वेन डायग्राम से बनाने के लिए कहा जाता तब आप कैसे निकालते। तो यहां पर एक रेक्टेंगल खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब कितने तरह के यहां पे सेट्स हैं, दो तरह का, तो दो सर्कल बनाएंगे, एक का नाम दे दिए S और दूसरे का नाम दे दिए T। ओके, अब देखिए आपको क्या बताए थे, अंदर से बाहर की ओर फील करते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन मालूम है ना, दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 11, तो यहां पर 11 हो गया। अब नंबर ऑफ S कितना है 21, तो 21 में से जब 11 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है बात। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ टी में कितने एलिमेंट्स है 32। अब 32 में 11 को आप जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब यहां से आपको जो पूछना है पूछिए। आपको क्या यहां पे पूछ रहा है S यूनियन T निकालिए, तो टोटल आप काउंटिंग कर लीजिए ना, यहां पे 10 हो गया और ये आपका 11 क्या हो गया 21, और ये फिर 21 कितना हो गया 42। आंसर आपका निकल गया। समझ में आ रहा है। तो वेन डायग्राम से कितना इजी वे में निकलता है ये क्लियर हुआ। हाँ, आप यहां पे बोल सकते हैं कि सर इसके पीछे जो क्वेश्चंस बना है उसमें आप वेन डायग्राम से क्यों नहीं निकाले, तो उसमें इंटरसेक्शन निकालना था। वेन डायग्राम यूज करने के लिए सबसे पहले क्या पता है, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, तो इंटरसेक्शन आपको निकालना ही पड़ेगा। इसमें इंटरसेक्शन दिया हुआ था, तुरंत हम लोग वेन डायग्राम यूज कर दिए, और नहीं दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूला से इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब इसको डिटेल में बनाना है, बनाइए। गिवन नंबर ऑफ एस आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ एस 21, नंबर ऑफ टी कितना है 32, और दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी आपका 11। निकालना क्या है नंबर ऑफ एस यूनियन टी, निकालना क्या है नंबर ऑफ एस यूनियन टी, ये निकालना है। आप फॉर्मूला जानते हैं कि सिंस नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। अब नंबर ऑफ एस कितना दिया हुआ है 21, इक्वल टू यहां पे लिखेंगे दिस इंप्लाइड, यहां पे क्या हो गया नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू यहां पे 21 अब प्लस 32 अब माइनस हो गया 11। अब इसको जब आप कीजिएगा
कि देयरफॉर नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू हो गया, तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 और माइनस 11। अब 53 माइनस 11 जब कीजिएगा तो ये 42 आ गया। यही तो आपका आंसर वेन डायग्राम से निकाले थे 42। इसको नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? इफ x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y has so 60 elements, इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, आप इसको वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, आप वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में अगर आपको वेन डायग्राम्स निकालने के लिए कहा जाता तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यही आपका इन्वर्सल सेट हो गया। कितने तरह के सेट हैं? 2 तरह के, तो यहाँ पर 2 सर्कल बनाएंगे। कौन कौन है? x और y, इसका नाम दे दिए x और इसका नाम दे दिए y। अब आप फिल कीजिए। कैसे? सबसे पहले इस पार्ट को, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है बताइए? दोनों का इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है? 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। नंबर ऑफ x में कितने एलिमेंट्स हैं? 40, जिसमें 10 हो चुका, तो ये कितना हो जाएगा 30। नंबर ऑफ y में कितने एलिमेंट्स हैं? नहीं, यहां पर यूनियन दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ y तो निकालना है, यूनियन में दिया हुआ है 60 एलिमेंट, तो टोटल क्या होगा 60, तो 40 तो हो चुका, 30 प्लस 10 40, तो बचा कितना 20, तो यहां पर 20 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि y में कितने एलिमेंट है, तो y में 20 प्लस 10 30। ये सब क्वेश्चन इस तरह का मल्टीपल चॉइस में आपको एग्जाम में टेस्ट में कभी भी पूछे तो आप वेन डायग्राम निकाल के ही बना लीजिए। समझ में आ रहा है बात? आपको कह रहा है y में कितने एलिमेंट, तो 20 प्लस 10 30 हो गया। अब इसी को डिटेल में अगर बनाना होता तो फिर क्या लिखते कि गिवन नंबर ऑफ x आपका दिया हुआ है 40, फिर आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 60, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है 10 और नंबर ऑफ y आपको निकालना है। फिर इस फार्मूला को हम लोग यूनियन वाला फार्मूला यूज करते कि सिंस नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब यूनियन आपका दिया हुआ है कितना, दिस इंप्लाई लिखेंगे 60 इक्वल टू नंबर ऑफ x भी आपको मालूम है 40, नंबर ऑफ y निकालना है और इंटरसेक्शन भी आपको मालूम है 10। अब देखिए ये नंबर ऑफ y, इसका मतलब क्या है कि इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30, और 60 माइनस 30 कीजिएगा तो 30, तो देयरफॉर लिखेंगे कि नंबर ऑफ y इक्वल टू 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, यही आंसर हो गया। तो वेन डायग्राम से तो हम लोग यही निकाले ना, नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। कहता है कि हर एक पर्सन कम से कम 2 में से एक ड्रिंक तो लाइक करता है, यानी कि दोनों ड्रिंक लाइक करता होगा। कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो और आसान हो गया। तो कहता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों लाइक करते हैं। अब आप इसको कैसे बनाएंगे? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सॉल्यूशन, तो अब सवाल है कि क्या वेन डायग्राम से बनाएंगे? नहीं, क्यों? दोनों का इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे। अब मान लेंगे कि सी जो सेट है वो कॉफी पीने वाले को रिप्रेजेंट करता है, और टी मान लेंगे जो सेट है वो टी पीने वाले को, मतलब चाय पीने वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखिए कि लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। आपको क्या क्या दिया हुआ है? ग्रुप में टोटल 70 पीपल हैं। इसका मतलब क्या हुआ? C यूनियन T आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ C यूनियन T कितना 70। 37 लाइक कॉफी, यानी कि नंबर ऑफ C दिया हुआ है 37। 52 लाइक T, यानी कि नंबर ऑफ T दिया हुआ है 52। आपको दोनों लाइक करने के लिए निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T आपको निकालना है। फॉर्मूला यूज कर देते हैं यूनियन का।
तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब यहाँ पे दिस इंप्लाई, देखिए यूनियन क्या दिया हुआ है 70, तो 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 और प्लस क्या हो जाएगा 52 माइनस क्या होगा नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। अब ये माइनस है, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 37 और 52 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 89 और माइनस 70 कितना हो गया, कितना हो गया 90। यही आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है, किसी ग्रुप में 65 पीपल हैं, 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। देखिए इंटरसेक्शन आ गया, वेन डायग्राम से आप बना सकते हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। वेन डायग्राम से पहले बनाते हैं, देखिए मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन, वेन डायग्राम में क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल, यही आपका यूनिवर्सल सेट कितने तरह का है, 2 तरह का, क्रिकेट और टेनिस। तो यहाँ पर 2 सर्कल बनाएंगे, एक को क्रिकेट और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे टेनिस। तो यहाँ पर सी और टी मान लिए। अब आइए दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। क्रिकेट कितने लोग लाइक करते हैं 40 लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 30 हो गया। 65 पूरे ग्रुप में है, पूरे ग्रुप में 65। अब देखिए 30 प्लस 10 40। अब 65 में 45 जब आप ये 65 में 40 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 25। आपको क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, सिर्फ टेनिस खेलने वाले 25, सिर्फ टेनिस खेलने वाले कितने 25, नॉट क्रिकेट। तो टेनिस में से क्रिकेट खेलने वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बच गया 25। और क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं, तो 25 प्लस 10 35। समझ में आ रहा है, टेनिस लाइक करने वाले कितने, तो 25 प्लस 10 35। केवल टेनिस, ओनली टेनिस 25। तो वेन डायग्राम से ना मतलब कंसेप्ट अगर पकड़ में आ गया तो आप 1 मिनट भी लगने नहीं दीजिएगा, खास करके ये सब क्वेश्चंस। अब इसी को डिटेल में बनाना है तो आप क्या लिखेंगे कि लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। फिर क्या क्या दिया हुआ है, तो ये यूनियन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू 65। फिर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 40। फिर क्या दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू आपका 10। और आपको नंबर ऑफ टेनिस ये आपका निकालना है, और ओनली टेनिस वो भी निकालना है। तो पहले टेनिस निकालते हैं, फिर ओनली टेनिस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसी को फॉर्मूला यूज करेंगे कि सिंस नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। यूनियन आपका दिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज 65 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 40 और प्लस ये तो निकालना है तो नंबर ऑफ टी, और ये दिया हुआ है 10 तो माइनस 10। अब देखिए तो 40 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 65 में से 30 चला गया तो क्या बच गया 35। यानी कि यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ टी इक्वल टू 65 माइनस 30 यानी कि 35। एक आंसर तो निकल गया, कौन सा, टेनिस खेलने वाले, ये आंसर हो गया, ये टेनिस खेलने वाले हो गए। और केवल टेनिस खेलने वाले कितने होंगे, तो टेनिस खेलने वाले में से, टेनिस खेलने वाले में से क्या करेंगे, दोनों खेलने वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि देयरफॉर यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट। इसी को क्या लिखते हैं, टी इंटरसेक्शन सी का, टी इंटरसेक्शन सी डैश, इसी को लिखते हैं ना। अब ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ टी कितना निकालें 35, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 35 और माइनस कितना हो गया 10 यानी कि 25। यही दूसरा का आंसर हो गया। ये हो गया ओनली टेनिस और ये हो गया टेनिस खेलने वाले। ठीक है,
नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73। ये एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ। देखिए दोनों दे दिया ना, मजा आ जाता है। क्यों? वेन डायग्राम से निकाल लेंगे, बाकी क्या जो कहेगा वो निकल जाएगा। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले वेन डायग्राम से निकालते हैं। एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट, दो सेट है तो दो सर्कल बना दिए। नहीं, कौन कौन भाषा बोलता है, एक आपका फ्रेंच है तो एफ, स्पेनिश के लिए एस कर देते हैं। दोनों कितने लोग बोलते हैं, 20 स्पीक 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, यानी कि ये क्या हो गया 10। अब क्या कर रहा, 50 स्पीक फ्रेंच, 50 जिसमें 10 दोनों है तो ये क्या हो गया 40। नहीं, स्पेनिश बोलने वाले कितने लोग हैं 20, तो 20 में 10 तो दोनों बोलने वाले थे, ये क्या हो गया 10। आंसर हो गया। अब जो पूछता है बता देंगे, क्या क्या पूछता है वो देखिए। कह रहा हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। एट लीस्ट का मतलब क्या समझते हैं, कम से कम एक लैंग्वेज दोनों बोल सकता है, यानी कि यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब ये पूरा, तो कितना हो गया 40 + 10 50 या +10 60। आंसर 60 आ गया, आंसर 60 आ गया। इसी में कहता क्वेश्चन में कि केवल फ्रेंच बोलने वाले बताइए, ओनली फ्रेंच 40। इसी में कहता कि केवल स्पेनिश बोलने वाले बताइए 10। जो पूछना है पूछो ना, समझ में आ रहा है बात। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना होता तो डिटेल में बनाना होता तो कैसे बनाते, तो यहाँ पे लिखते कि लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच एंड एस बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। क्या क्या दिया हुआ, 50 पीपल है सो फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एफ इक्वल टू 50। 20 स्पेनिश बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस इक्वल टू 20। 10 है सो दोनों बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए को निकालना क्या है कि कम से कम, एटलीस्ट वन, कम से कम क्या बताए थे यूनियन। यहाँ पर देखिए सिंस फिर फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। ये आपका दिया हुआ है 50, ये आपका दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 10। कितना हो गया 50 + 20 70 माइनस 10 कितना आ गया 60। यही आपका आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी इसके पिछले क्लास में आपको बताए हैं, और इतना सीखने के बाद कोई भी बुक से आप इस तरह का क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।